Good afternoon, my dear students. We are back with a new video on applications of trigonometry. आप लोगों ने इसे सुना होगा कि इसे हाइट्स एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है, राइट? तो हाइट्स एंड डिस्टेंस क्यों कहा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को? नंबर 2, व्हाट इज द नीड? पढ़ क्यों रहे हैं हम ये? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माइंड में ये आता होगा कि पढ़ ही क्यों रहे हैं हम ये ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? Suppose you have gone somewhere, आपने एक बहुत ही टॉल बिल्डिंग देखी, यू वांट टू नो कि वो कितनी लंबी है, कितनी टॉल है. नाउ यू आर स्टैंडिंग एट सम पॉइंट और आप उस बिल्डिंग को इस तरीके से उसका टॉप व्यू कर रहे हैं और आपको पता है कि आप उसे किस एंगल से देख रहे हैं. सपोज दिस इज द बिल्डिंग, आप लोग यहां पर किसी पर्टिकुलर एंगल से उस बिल्डिंग को देख रहे हैं. दिस इज द ग्राउंड लेवल. आप यू पीपल नो कि आपकी आईज उससे कितना एंगल मेंटेन करके देख रही है, राइट? और आपको ये भी पता है कि बिल्डिंग से आपका डिस्टेंस कितना है. तो डेफिनेटली आपको बिना उस बिल्डिंग को मेजर किए आपको उस बिल्डिंग की लेंथ पता लग जाएगी. ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. सपोज यू आर स्टैंडिंग इन योर बालकनी, राइट? एक कार आ रही है, उसकी स्पीड क्या होगी? कैन यू जज इट? आप अपनी आईज से उस कार का एंगल, इफ यू नो दैट एंगल, राइट, और आपको पता है कि आप किस हाइट पर खड़े हैं, डेफिनेटली आप वो चीजें बता सकते हैं. तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए, ये सीखने के लिए सिर्फ हमें 2 टर्म्स सीखनी है. सी, विल बी लर्निंग 2 टर्म्स. वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन and other is angle of depression. Suppose we have a point P. हम लोग अगर अपनी आईज के लेवल से ऊपर देख रहे हैं तो हमारी आईज हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट? और यही अगर हम लोग नीचे किसी पॉइंट पर देख रहे हैं तो फिर से जो हॉरिजॉन्टल के साथ हमारी आईज एंगल बना रही है that will be angle of depression. नीचे देखते हुए angle of depression, ऊपर देखते हुए angle of elevation. See, somebody is standing at this point. We have a building. आप उसके टॉप पर देखना चाह रहे हैं. ये जो एंगल होगा, this angle theta, this angle will be angle of elevation. एक चीज आप लोग अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया जाता है. इज दिस क्लियर टू यू? ये हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया जाता है. दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन. व्हाट इफ अगर आप यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, राइट? आप किसी पॉइंट को ग्राउंड पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके से उस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस पॉइंट P, तो आपकी आईज से सी, ये एंगल नहीं बोला मैंने, आपकी आईज हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्या होगा ये? एंगल ऑफ डिप्रेशन. अच्छा, और इसे हाइट्स एंड डिस्टेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग बहुत 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 इजीली बिल्डिंग्स की हाइट्स, 2 क्वांटिटीज के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये सब चीजें बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो यहाँ पर बहुत 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 फ्रीक्वेंटली यूज होंगे. वन इज sin 30. यू मस्ट नो sin 30 इज 1/2. Then is sin 60. This is √3/2, right? Sin 30 और cos 60 equivalent. Sin 60 and cos 30, right? इसके अलावा tan 45, that is 1. Tan 30 degree 1/√3. Tan 60 degree √3. ये 5 वैल्यूज
बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। और यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग कि अब से आप लोग एंगल्स को एंगल CAP, एंगल DPB, ये सब आप नहीं बोलेंगे इस तरीके से। हम लोग एंगल्स को किससे डिनोट करने वाले हैं? थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। जस्ट बी रेडी फॉर दिस, जस्ट एंगल्स के नाम है, नथिंग एल्स। डिस्टेंस के लिए हम x, y such variables we can take, right? So shall we proceed? In this video we'll be practicing basically NCERT examples of this chapter, applications of trigonometry. See, first example 1 I'm taking. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ फिगर समझनी है, nothing else, right? See, a tower stands vertically on the ground. There is a tower जो कि ग्राउंड लेवल पर वर्टिकली सिचुएटेड है, राइट? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, दिस इज द पॉइंट ऑन ग्राउंड, सपोज दिस इज द पॉइंट P। वापस सुनेंगे, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, दिस इज T पॉइंट, T फॉर टावर कह देते हैं, दिस इज आवर टावर। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये टावर के फुट से कितना डिस्टेंस पर है? 15 meters away, right? Which is 15 meters away from the foot of tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 degree. अब angle of elevation, इस point से angle of elevation, this will be my angle of elevation which is 60 degree. What you need to find? You need to find the height of tower. हमें ये फाइंड करना है h, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ टावर दैट इज h, ये हमें फाइंड करना है, राइट? अब वापस से सुन ले, अ टावर इज सिचुएटेड ऑन अ ग्राउंड, वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट P, और उस पॉइंट के बारे में बता रखा है फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज 15 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, it subtends an angle of elevation of 60 degree to the top of tower, right? तो ये अपनी फिगर है, you know this side, you know you want to find out the height of tower, right? अब ये जो 60 डिग्री है, अच्छा देखो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज होगी, यानी कि इनमें से एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, राइट? अब इस 60 डिग्री के लिए ऑब्वियसली दिस विल बी माय परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी माय बेस, राइट? अभी देखो यहां पर, इसे मैं R ले लेती हूं। नाउ परपेंडिकुलर और बेस जहां पर इन्वॉल्व हो वहां पर कौन सा रेशियो लगता है? tan लगता है। तो इन ट्राइंगल RTP tan 60 is equals to perpendicular by base। परपेंडिकुलर क्या है? RT, बेस क्या है अपना? PT। दिस विल बी √3। RT क्या है? RT we need to find out h, PT कितना है? 15, so h is 15 √3 meters. Is this question clear? Applications of Trigno इतना आसान चैप्टर है, there is nothing in it। एक बार आप जस्ट फिगर्स बनानी समझने, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आपको फिगर फ्रेम करनी आ गई तो यू विल अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, राइट? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। See what is the next question. I'm going to take example 3 now, right? An observer 1.5 meters tall. There is an observer which is 1.5 meters tall. तो मैं इतने डिस्टेंस को 1.5 meters कह देती हूँ। We have an observer, तो ये O पॉइंट हो जाएगा, O for observer, right?
which is 1.5 meter tall is 28.5 meters away from a chimney. अब ये जो ऑब्जर्वर है एक चिमनी से कितने डिस्टेंस पर खड़ा है 28.5. तो this will be my chimney. C for Gemini, and this distance is 28.5 meters, right? An observer, वापिस से सुनेंगे, an observer which is 1.5 meters long is situated at 28.5 meters away from the chimney. The angle of elevation of top of chimney from her eyes. अब eyes तो यही होंगी, right? अब eyes से angle of elevation top of chimney का, अब angle of elevation ये पूरा angle नहीं होगा. This will be angle made with the horizontal. Angle of elevation is 45 degree, right? Angle of elevation हमें given है 45 degree. What is the height of chimney? इस चिमनी की हाइट बतानी है. You need to find the height of this chimney. वापिस से क्वेश्चन सुनेंगे. There is an observer which is 1.5 meter long and she is standing 28.5 meters away from the chimney. चिमनी से इतनी दूर खड़ी है and her eyes are making an angle of 45 degree, angle of elevation of 45 degree to the top of the chimney, right? अभी हमें चिमनी की हाइट फाइंड करनी है. अब देखो, if this distance is 28.5 तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर्स होगा, राइट? इस ट्राइंगल को हम लोग बोल देते हैं A B C यहाँ है तो दिस विल बी D, राइट? ठीक है. अब देखो हाइट ऑफ चिमनी क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ चिमनी जो कि हम लोगों ने BC या फिर H एज्यूम किया है, ये हमें हाइट फाइंड करना है. अब ये जो H है वो किन दो टर्म से मिलके बना है, BD प्लस DC, BD प्लस DC, ये हमें बेसिकली बताना है. अब ये अगर 1.5 मीटर्स है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर्स, राइट? तो मैं इसे H ना कंसीडर करके मैं इतने को H कंसीडर सो दैट आपको कैलकुलेशन में दिखता हूँ, राइट? इतने को हम लोग H बोल देते हैं. अब चिमनी बतानी है, चिमनी की हाइट वो BC है, ये ध्यान रखना. सिर्फ H इवेल्युएट करके नहीं छोड़ देना है. दैट हाइट ऑफ चिमनी इज BC, दैट इज BD प्लस DC. अब इतना तो 1.5 मीटर्स होगा. अब ये ट्राइंगल देखते हैं. नाउ इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर अब देखो ये फाइंड करना है इस एंगल के लिए. दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर है ये, एंड दिस इज द बेस. परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा आगे tan 45. परपेंडिकुलर है BD, बेस है AD. tan 45 इज 1, राइट? अब BD हम लोगों को फाइंड करना है. AD हमें कितना गिवन है 28.5. तो दिस इंप्लाइज BD कितना हो जाएगा 28.5 मीटर्स, राइट? ये चीज क्लियर हो गई सभी को. नाउ हाइट ऑफ चिमनी. हाइट ऑफ चिमनी इज BC, दैट इज BD प्लस DC, दैट इज 28.5 प्लस 1.5, 30 meters is the height of chimney. Hope ये clear हुआ है आप लोगों को, right? Is this clear to you? Okay. I'll be taking next example now. My next example is I'm going to take example 6 now, which involves angle of depression. Example 6, page number 202.
एग्जाम्पल 6 ऑफ एनसीईआरटी. सी द एंगल्स ऑफ, अच्छा ये एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर्स टॉल बिल्डिंग. ध्यान देना, 8 मीटर्स टॉल बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसी बिल्डिंग के टॉप का, उसी बिल्डिंग के बॉटम का. सपोज ये अगर 8 मीटर्स टॉल बिल्डिंग है, इसी के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे तक आ रहा होगा, यानी कि कहीं ऊपर से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है इसके टॉप का और इसी के बॉटम का. अच्छा मेक श्योर फिगर्स नहीं दी होंगी आपको. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 8 meters tall building. Suppose this is my 8 meters tall building. Right? Building है ground level पर ही होगी. The angles of depression of top and bottom of 8 meters tall building from a multi-storied building, from the top of multi-storied building. अब यानी कि ये जो है this will be multi-storied building, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बन रहे हैं वो इसके टॉप से बन रहे हैं, यानी कि ये बड़ी, ये ऊंची होगी उससे, तभी वो नीचे की ओर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बनाएंगी. ठीक है, अब इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग एंड टू द बॉटम ऑफ दिस बिल्डिंग. आई होप ये चीज समझ आई है आप लोगों को. इसमें वापस से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, यू check it again. The angles of depression of top and bottom of 8 meter tall building from the top of multi-storied building. अब angle of depression भी horizontal के साथ बनेंगे. are 30 and 45. ये angle is 30 degree and this angle is 45 degree. Right? Find the height of multi-storied building. पहले तो हमें ये height find करनी है. This height we need to find. And the distance between the two buildings, और दोनों buildings के बीच का distance find करना है, यानी कि हमें ये distance find करना है. Right? मुझे ये दोनों find करने हैं. What I'll do, यानी कि मुझे एक तो h find करना है. What we need to find? ठीक है, अभी देखो यहां पर क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा. सी अगर मैं यहां पर इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल क्रिएट करूं, अगर ये वाला एंगल इज 30 डिग्री, तो बाय ऑल्टरनेट एंगल्स ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. राइट? सिमिलरली इफ दिस कंप्लीट इज 45, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री. राइट? अब इस ट्राइंगल को नेम कर देते हैं ए, दिस वन इज बी, सी, डी, ई. करें स्टार्ट. चलो सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूंगी ए बी सी, बड़ा ट्राइंगल ले रही हूं. इन ट्राइंगल ए बी सी दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, दोनों ही वेरिएबल्स आ जाएंगे. देखो इन ट्राइंगल ए बी सी 45 डिग्री दे रखे, इन दोनों साइड्स के बारे में बात की, यानी कि परपेंडिकुलर और ये बेस. इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी. इज दिस क्लियर? ए बी बाय बी सी के इक्वल होगा. नाउ tan 45 इज 1, ए बी कितना है h और ये है x. ए बी इज h एंड दिस इज x. दिस इंप्लाइज एक कंडीशन आ गई, h और x क्या है, इक्वल है. दिस इज कंडीशन 1. राइट? अच्छा अब ये अगर 8 है तो ऑब्वियसली ये भी कितना हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी 8. राइट? और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी h माइनस 8. होगा या नहीं होगा ये h माइनस 8? समझ आ रही है ना ये चीज, ये h माइनस 8 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट आपके पास h है. नाउ इन ट्राइंगल
AED, अब AED ट्राइंगल लेती हूं, इसके अंदर भी मैं tan लगाऊंगी, tan 30. Now tan 30 will be, this is the perpendicular AE upon ED, right? Now tan 30 is 1 by root 3. AE कितना दे रखा है हमें, h minus 8. ED कितना है, if this is x तो obviously ये भी क्या होगा, x होगा. From 1 you know that h और x क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर मैं पहले तो चलो विल क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल्स टू रूट 3 इंटू एच माइनस 8. नाउ h इज इक्वल्स टू x, तो x को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी, रीजन वी कैन गिव बिकॉज h इक्वल्स टू x. ठीक है, तो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू रूट 3h माइनस 8 रूट 3, राइट? ये माइनस 8 रूट 3 इधर ला करके पॉजिटिव कर देते हैं, 8 रूट 3 एंड दिस विल बी रूट 3h माइनस h. सी ये आ गया 8 रूट 3 इक्वल्स टू रूट 3h माइनस h, राइट? नाउ 8 रूट 3 इक्वल्स टू h कॉमन लिया, रूट 3 माइनस 1. This implies h will be 8 root 3 upon root 3 minus 1 meters. अभी रैशनलाइज हमें करना पड़ेगा, हम इसे इस फॉर्म में नहीं ड्रॉप कर सकते आंसर, तो we'll rationalize it. This will be root 3 plus 1, root 3 plus 1, right? ये हो जाएगा 8 root 3 into root 3 plus 1 upon a minus b, a plus b is a square minus b square. So this will be 8 root 3 into root 3 plus 1. 3 minus 1, इसका स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 minus 1 is 2, this will be 4, which is equals to 4 root 3 plus 1 meters. Now this implies h equals to x equals to 4 root 3 plus 1 meters. This is my answer. I hope ये क्लियर हुआ आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ. इन नेक्स्ट वीडियो विल बी टेकिंग मोर क्वेश्चंस ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. हम इस चीज को और डेप्थ में समझेंगे फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.